हेलो नमस्कार, मैं साहब डॉक्टर विकास अवस्थी, सीनियर कंसल्टेंट, कैलाश हॉस्पिटल देहरादून। तो अभी आप सबको पता है कि अभी केरला में एक एपिडेमिक आया है निपा वायरस करके, जिसने बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको उसके बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दूं। तो निपा वायरस पेंडेमिक जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है। आज से 20 साल पहले भी सिंगापुर, मलेशिया में इसकी एपिडेमिक्स आई है और एनुअली इंडिया, बांग्लादेश में इसके केसेज आते रहते हैं। बेसिकली निपा वायरस एक पैरामिक जो वायरस है जो एक जूनोटिक डिजीज़ क्रिएट करता है, जिसकी एक्सट्रीम फॉर्म में एन्सेफेलाइटिस हो जाती है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है? जो डिजीज़ जानवरों से इंसानों में आती है। तो बेसिकली निपा वायरस जो बैट्स होता है, फ्लाइंग बैट्स, उनके अंदर पाया जाता है और कालांतर में फ्लाइंग बैट से ये पिग्स में गया और पिग से ह्यूमन्स तक पहुंच गया और बाद में वायरस इस तरह से है कि ये ह्यूमन से ह्यूमन भी ट्रांसमिशन करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली जूनोटिक डिजीज है जो जानवरों से इंसानों में आई है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब वायरस बॉडी में एंटर करता है उसका जो फर्स्ट सिम्टम आता है वो अराउंड 2 वीक्स होता है। वायरस फैलता कैसे ही है? बैट्स के जो बॉडी फ्लूइड होते हैं, लाइक सलाइवा, बैट्स का यूरिन, या फिर वो बाइट कर ले, या पिग्स, इससे पिग्स में पहुंचा, पिग्स के भी बॉडी फ्लूइड से ह्यूमंस में पहुंचा। और ह्यूमन बीइंग में ये एरोसोल ट्रांसमिशन भी होता है, मतलब सांस से भी फैल सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स शुरू में वायरस लाइक सोर थ्रोट, माइजिया, फीवर, हेडेक, एंड लेटर ऑन इट कैन कन्वर्ट इन द एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? जो सीरियस सिम्टम्स होते हैं, कन्वल्जन, कोमा, अल्टर्ड बिहेवियर, अल्टर्ड सेंसोरियम। और जब एक बार एन्सेफेलाइटिस हो जाती है तो इसमें मॉर्टिलिटी 40% के आसपास पहुंच जाती है। 40% से ज़्यादा भी मॉर्टिलिटी होती है एन्सेफेलाइटिस में। जो पेशेंट बच जाते हैं उनमें कई बार लॉन्ग टर्म एपिलेप्सी या पर्सनैलिटी चेंजेस के फीचर्स रह भी सकते हैं। ट्रीटमेंट अभी तक कोई भी एंटीवायरल ऐसी नहीं बनी है, जैसे कोविड की नहीं थी, जो क्लियर कट निपा वायरस को किल कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं निपा वायरस को ह्यूमंस के अंदर आने से रोकने से। तो पहला तो ये है कि बैट से ना आए, दूसरा सुअर से, पिग से ना आए, तीसरा ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन को हम रोक दें। बैट से आने से हम ऐसे रोक सकते हैं कि ज़मीन पे पड़े हुए फल ना खाएं, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ बहुत सारी बैट्स, चमगादड़ें रहती हों, ऐसे पेड़ों पे चढ़े ना कोई भी। जैसे साउथ में क्या होता है, खजूर तोड़ने के लिए चढ़ते हैं तो वहाँ पे बैट्स खाई हुई होती है, बैट्स ने अपने सलाइवा पेड़ों पे लगाई होती है, उससे ह्यूमन्स में आ जाता है। दैट शुड अवॉइडेड। पिग से कैसे आने से रोक सकते हैं कि पिग फॉर्म में जहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं हम पूरे प्रिवेंशन लेके जाएं, ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, और डायरेक्ट उनके बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में ना आए। ह्यूमन से ह्यूमन्स को ट्रांसमिशन को कैसे रोक सकते हैं? हमें बार बार रिकरेंटली हैंड वॉश करना चाहिए, मास्क लेके जाना चाहिए पेशेंट्स के पास अगर जा रहे हैं तो, क्लोज कॉन्टैक्ट उनको अवॉइड करना चाहिए, बॉडी फ्लूइड को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हमें अवॉइड करना चाहिए। बस यही सब है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी निपा वायरस से प्रिवेंशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.